साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश जी, ये बड़ी खबर, कांग्रेस को बैक टू बैक झटका लग रहा है और अब इसमें इसी सिलसिले में एक और नाम रामनिवास रावत का। ये निश्चित ही ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रामनिवास रावत उस इलाके के बड़े नेता थे और पिछले 6 बार से विधायक थे वो। इससे बीच में एक इलेक्शन हारे थे, 1990 में जीते हैं, 1993 में जीते हैं, 2003, 2008, 2013 और इस बार फिर वो चुनाव जीत के आए हैं। तो कुल मिला के 6 बार के बड़े नेता हैं। दिग्विजय सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और जो पूरा ग्वालियर चंबल इलाका उनकी अच्छी धाक है। पिछली बार जब वो चुनाव हारे थे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो कुल मिला के एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, खासकर ग्वालियर चंबल इलाका में, ठीक चुनाव के पहले। और समझिए कि वहाँ पे भी चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि मुरैना, ग्वालियर और भिंड तीनों सीटों पर उसकी स्थिति बड़ी मजबूत थी, मगर रामनिवास रावत के पाला बदलने से हालत उनकी कांग्रेस की बिगड़ जाएगी। और ब्रजेश जी, तीसरे चरण की सीट है मुरैना और उस पे मतदान है 7 मई को, उस पे मतदान होना है 7 मई को और उससे पहले इस तरीके का झटका लग जाना, क्या कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस के लिए निश्चित बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उस इलाके के बहुत बड़े नेता थे। बीच में बात उठी थी कि वो जब पाला बदलने की उनकी बात थी तो फिर बीच राहुल गांधी का फोन आया था। वो नाराज इस बात से थे, जब पिछली दफा हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, मुझसे फोन करके उन्होंने कहा था कि मेरी नाराजगी इस वजह से है कि मुरैना में जिस नीतू सिकरवार को टिकट दिया गया था, नीतू सिकरवार ने उनके खिलाफ खुल के प्रचार किया था, उनकी नहीं मानी गई। वो जिस व्यक्ति को टिकट दिलवाना चाहते थे उसको टिकट नहीं देके नीतू सिकरवार को टिकट दी गई, तो उसका उनने खिलाफत की थी और इसके चलते बेहद नाराज थे। नाराज इस बात से थे कि उनको पीसीसी का चीफ नहीं बनाया गया, नाराज इस बात से थे कि उनको सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया गया। फिर उनकी नाराजगी इस बात से और बढ़ गई कि उनके विरोधी व्यक्ति को वहां पे मुरैना का टिकट दे दिया गया। पार्टी से उन्होंने कुछ मांगे रखी, उनकी मांगों को नहीं माना गया, यही नाराजगी की वजह रही। पार्टी की उपेक्षा के चलते वो नाराज थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि बीच में राहुल गांधी ने उनसे फोन पे बात की थी और कहा था कि नहीं, अब तुम्हारी बात मैं ध्यान रखूंगा। इसके चलते उन्होंने बीच में जाना टाल दिया था, वरना जब पिछली बार जब पीएम मोदी की सभा हुई थी तब उस वक्त खबर उड़ी थी कि उस सभा में जाके ज्वाइन करेंगे, मगर तब राहुल गांधी ने फोन करके उनको मना लिया था और उन्होंने भी कहा था कि मेरी बात फिलहाल तो मान गया हूं, मगर आगे क्या है मेरे हक में नहीं। मगर अब जो हमको खबर मिली है उनके परिवार के, उनके बेटों के दबाव के चलते अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अब जो डील हुई है वो डील ये हुई है कि अब वो सदन की विधायकी से इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे और उनके बेटे को अगली विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सबलगढ़ का टिकट दिया जाएगा। कुल मिला के इस बड़ी डील के तहत रामनिवास रावत ने पाला बदला है। अगर हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा दल बदल देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ डील तो होती है ब्रजेश जी, और ऐसे में आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि आखिर वो डील है क्या। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, कल अक्षय बम फूटा और आज रावत से भी राहत नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल, रामनिवास रावत के, वो रावत समाज के, रावत मीणा समाज, गुर्जर समाज के वहाँ बड़े नेता हैं और खासकर वो श्योपुर, मुरैना उस इलाके में उनकी अच्छी पैठ है। और आप देखिए कि पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने मुरैना से ये नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था, मगर इस बार उनको पाला बदलवाने में सबसे बड़ा रोल नरेंद्र सिंह तोमर का था। तो देखो, मैंने राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति हाथ मिलाने का खेल है, राजनीति उन समीकरणों का खेल है कि कोई एक दूसरे के भरोसा कर नहीं सकता। तो देखिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था वही व्यक्ति उनको आज पार्टी में लेके आया है, क्योंकि मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना जो प्रत्याशी उतारा हुआ है इस वक्त बेहद कमजोर प्रत्याशी है, और चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर की साख वहाँ दांव पे लगी हुई है तो इसलिए उनको जरूरत थी रामनिवास रावत की। वो रामनिवास रावत के घर गए, उनको मनाया, उनको पार्टी में आने के लिए मनाने के बाद आज वो पार्टी में आ गए। तो निश्चित ही इससे मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की उम्मीद एक दफ़ा फिर बढ़ गई है। जी, और बयान भी सामने आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को हम गिफ्ट दे रहे हैं रामनिवास रावत के तौर पर, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आंधी नहीं है, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सुनामी चल रही है और कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों को या फिर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसको कैसे देखते हैं ब्रजेश जी? नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में चल रहा है। देखिए, कांग्रेस इस वक्त बुरे दौर में है। पिछले 4 चुनाव से वो लगातार
लगातार हार रही है। चौथा चुनाव जीती जरूर थी, मगर 15 महीने बाद उसकी सरकार गिर गई थी। तो 4 चुनाव ये हो गया, 5वां चुनाव इस बार का जो चुनाव था, इस बार भी हार गई। तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेसी लोग या तो सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, सत्ता पाने की फिराक में होते हैं। तो 2 लोग कहीं ना कहीं होते हैं। तो इस बार कांग्रेसी लंबे समय तक सत्ता से दूर होने के कांग्रेसियों की बेचैनी है। और ये सारे जो कांग्रेसी जिनको आप देख रही हैं पाला बदल रहे हैं, ये सब अपनी जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो सब कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हैं, धीरज खो रहे हैं।